नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 1 अगस्त 2020 से 7 अगस्त 2020 यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त महीने का पहला सप्ताह किस तरह रहने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल अर्थात पूरे सप्ताह या हफ्ते की भविष्यवाणी की गणना होती है। इस भविष्य कथन को लोग अंग्रेजी में वीकली हॉरोस्कोप भी कहते हैं। वही भारत के कुछ हिस्सों में इसे साप्ताहिक राशि भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। साप्ताहिक राशिफल द्वारा एक व्यक्ति अपनी राशि की मदद से आने वाले 7 दिनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग साप्ताहिक राशिफल को साप्ताहिक फलादेश भी कहते हैं। इसमें पूरे हफ्ते के राशि चक्र के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य मतलब आने वाले 7 दिनों में उसके अच्छे और बुरे दिनों की गणना की होती है। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित है। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक राशिफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की गई होती है। हम सभी जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति हर दिन बदलती रहती है और कभी कभी तो एक सप्ताह के भीतर यह कई बार पूरी तरह बदल जाती है। ऐसे में दैनिक राशिफल के साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व होता है। साप्ताहिक राशिफल या साप्ताहिक भविष्यफल हमें पूरे हफ्ते में आने वाली सारी परेशानियां, यात्रा, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हानि, लाभ आदि जैसी चीजों से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। लोग सप्ताह के शुरुआत में ही अपना साप्ताहिक राशिफल पढ़कर खुद को आने वाली हर परिस्थिति के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मुख्य ध्यान देने योग्य पक्ष होगा, जो कि आपका आर्थिक पक्ष, क्योंकि आपके खर्चे बेतहाशा वृद्धि की राह पर होंगे, जिन पर नियंत्रण रख पाना आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा कुछ विरोधी भी सर उठा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर इन तीनों क्षेत्रों को आप संभाल लेंगे तो बाकी सभी क्षेत्रों में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में गति मिलेगी, यात्राएं सफलदायक रहेगी, आपके जीवन में प्रेम भी रहेगा और आप अपनत्व की भावना से भरे हुए रहेंगे। अर्थात इस दौरान आपके कुछ नए दोस्तों से मुलाकात होगी, कुछ नए लोग मित्र बनेंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज होगी और लोग आपके फैन या फिर फॉलोअर भी बनेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस दौरान आपका मन करेगा कि आप अपनी वर्तमान जॉब को छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करें, और यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि जो नई नौकरी आपको प्राप्त होगी वह पहले से भी बेहतर होगी और उसमें आपका मान सम्मान के साथ साथ पद में भी इजाफा होगा। अर्थात कुछ लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। इससे अलग अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो समय जबरदस्त रहेगा और आपको मुनाफा होगा। आपके प्रयास रंग लाएंगे। हालांकि आपको अपने कुछ विरोधियों से सावधान भी रहना होगा, जो अचानक से आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाए तो आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी कार्यों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि वे आपके समक्ष कुछ ऐसे कार्य रखेंगे जो काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में आपको अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिलेगा और यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहे तो आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। इस हफ्ते यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है और इस समय में आप प्यार के सागर में गोते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र देव की कृपा आप पर जमकर बरसेगी। इसके अतिरिक्त आपकी राशि का स्वामी की आशीर्वाद से आप अपने कार्यों को मजबूती से अंजाम दे पाएंगे। ऐसे में अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसका सीधा असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा और आपका प्रियतम आपसे निकटता का अनुभव करेगा और आपके बीच की केमिस्ट्री
काफी बेहतर बनेगी। प्यार में पींगे बढ़ाने के लिए बेहतर समय है। इस दौरान माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए आपने किसी रोमांटिक डेट पर लेकर जा सकते हैं या कोई बढ़िया या खूबसूरत तोहफा जो उनके मन को भी भा जाए उन्हें वैसा भेंट दे। यदि आप शादीशुदा है तो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहे तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी और इस दौरान संबंधों में गलतफहमी की धुंध छटेगी और खुशी के बादल छा जाएंगे। अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन काफी खुशनुमा होगा। आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और अपने जीवन साथी को पूर्ण महत्व देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी आर्थिक राशिफल के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस हफ्ते आपकी आमदनी से आर्थिक खर्च रहेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी सिर दर्द होगी, क्योंकि इस हफ्ते आपके खर्चों का ग्राफ इतना ऊपर चला जाएगा जो आपकी आमदनी को काफी पीछे छोड़ देगा और आप आर्थिक रूप से खुद को चुनौतियों में घिरा हुआ पाएंगे। बृहस्पति और केतु आपको धार्मिक कृत्यों में खर्च करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ व्यर्थ के खर्चे भी करने पड़ सकते हैं और कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी खर्च का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्याओं पर भी अधिक धन खर्च करने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ छोटी छोटी समस्याओं के अतिरिक्त फिलहाल आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन किसी बड़े रोग की दस्तक हो सकती है। इन सभी वजहों से आप पर अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा और उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, जिसमें मुख्य रूप से किसी बड़े रोग की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए जरा सी भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें और बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा आप आगे जाकर किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। आपको बड़ी आंत अथवा पेट में दिक्कत, पाचन तंत्र संबंधी परेशानियां या अचानक से होने वाला कोई रोग आपको इस तरह परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जीवन काफी बेहतर होने वाला है, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि व्यर्थ में किसी अन्य के झगड़े में ना पड़े, क्योंकि ऐसा करना आपको हानि पहुंचा सकता है। और अपने भाइयों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने की संभावना रहेगी। वैसे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और लोग एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावनाओं को महसूस करेंगे। कुटुंब की स्थिति भी बहुत ही बढ़िया रहेगी और कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति सराहना का भाव रखते हुए आपकी भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। हनुमान जी बल बुद्धि के माने जाते हैं देवता। मंगलवार को कर ले यह उपाय, हर संकट से करेंगे रक्षा। जी हाँ दोस्तों, पहला उपाय धन समृद्धि प्राप्ति के लिए आप रोजाना हनुमान जी की पूजा धूप दीप अगरबत्ती के साथ कीजिए और इनको फूल अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपनी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए। आप रोजाना रात के समय सोने से पहले हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जरूर जलाए। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे धन से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय विरोधियों को शांत करने के लिए, अगर आप अपने विरोधियों से परेशान चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के पवित्र स्थान पर हनुमान जी की दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए तस्वीर लगाए। इस उपाय को करने से आपके विरोधी शांत होंगे और धन में भी वृद्धि होगी। आपको मंगलवार या शनिवार के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार हनुमान जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति करने के लिए आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन महाबली हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कीजिए। इससे आपकी अधूरी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। अगर आप 11 पीपल के पत्तों को साफ जल से धोने के पश्चात इन पर चंदन या कुमकुम से श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। चौथा उपाय कष्ट और क्लेश दूर करने के लिए उपाय, अगर आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन विधि विधान पूर्वक हनुमान जी की पूजा करते हैं
तो इससे आपके धन, जीवन और कष्ट और क्लेश दूर होते हैं। आप मंगलवार या फिर शनिवार को हनुमान जी को बनारसी पान अर्पित कीजिए, इससे हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। आप मंगलवार और शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाए और 11 काले उड़द के दाने, चमेली का तेल, फूल, प्रसाद, सिंदूर अर्पित कीजिए। इसके पश्चात आपको सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि मंगलवार को कौन से उपाय करने से हर संकट हो जाते हैं दूर। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।